कविताएँ तो एक बढ़कर हुई, किसी की समीक्षा तो क्या करो आपने मतलब कवि का मतलब गज़ब का, सबकी सोचने की हाँ, सब क्या होता है देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आपको जैसे मैं पहले कहा कवि होने के लिए संवेदनशील होना ज़रूरी है। संवेदनशील है तभी आप कुछ लिख पाते हो और एक पंक्ति भी लिख पा रहे हो यानी आपके अंदर ईश्वर ने वो प्रतिभा दी है। तो कविता के लिए 3 चीज़ें चाहिए, भाव चाहिए, जो ईश्वर प्रदत्त होता है यानी जो कुछ हो रहा है उसे ग्रहण करना फिर उसको फिर आपको अच्छी भाषा चाहिए, जो आप लोगों के पास चाहिए। अच्छा शिल्प चाहिए, शिल्प यानी जो भी विधा में लिख रहे हैं आप उसका ज्ञान चाहिए, तो 3 चीज़ें चाहिए और 3 चीज़ें आपके पास हैं और संवेदनशीलता सबसे ज़रूरी है, तभी वो कवि बनता है। आपने चाहे अभी देखा कहाँ सोच लेती हैं ये मतलब कहाँ वो बेंजीन की मिसाइल की जो वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी उसका फिर मानवीकरण जैसा आपने कहा कि मानवीकरण में महारत हासिल है, क्या बढ़िया आपने कहा। तो संवेदनशीलता की पराकाष्ठा देखिए आपकी जो कविता है, जो पंजाबी कविता जिसमें देखिए कहाँ एक मतलब स्त्री का जो हो रहा है आज के समाज में उसका वर्णन किस तरह से आप उससे द्रवित हो जाए, तो यही जो है कि आप तो कविता क्या परकाया प्रवेश है, आप परिस्थिति में आप स्वयं वहाँ पे पहुँच जाते हो, आप किसी के और के दर्द को अपना दर्द बना के महसूस करते हो और अपने दर्द को सार्वजनिक कर देते हो आप। यही व्यक्ति से समष्टि की ओर जाना ही कविता है। तब धर्म भी यही है। बहुत आपने कितनी बेहतरीन कविता आपने प्रस्तुत की और एकांत जी ने जो है रचना भी अपनी प्रस्तुत की थी बढ़िया उसमें कि मतलब तरह तरह काफी उसकी कमी ना दही ना उस तरह की इस्तेमाल करके जीना ठीक है मतलब वो या फीता काटूं इस तरह की आशा है उनकी ठीक है मैं भी फीता काटूं इस तरह की मतलब इसमें एक आकांक्षा है आशा है विश्वास है ये अ, भटनागर जी इनकी कविताओं में जो है ना ये बात एक आस्था का जो स्वर रहता है ना ये कवि का असली धर्म है इसकी कविता में विश्वास झलकना चाहिए आशा झलकनी चाहिए मतलब उसके निराश भले ही दर्द की भी बात करे वो लेकिन उसमें एक आशा की ज्योति जलनी चाहिए कविता को पढ़ के निराश ना हो व्यक्ति दुखी तो होगा दर्द की बात है तो दुखी तो होगा तभी तो इतना जो आंसू बहाएगा वो पढ़ने वाला भी आंसू तो कभी भी लिखने वाला तो बहा तो कभी तो वो तो बढ़ाएगा बहेगा तो बहुत बढ़िया कविता आपकी रही तो आपका आपका नाम भूल रहा हूँ मैं भी मनोरमा भाई डॉक्टर मनोरमा तो ये जो है ना ये इसकी सोच की जरूरत है इस समय देश के जो हमारे जो नायकों को एक तरह से रख दिया गया आजकल खलनायकों को हीरो बना दिया हमारे यहाँ औरत से नहीं बढ़ाया सिकंदर महान बनाया जाता है ना महाराणा प्रताप को नहीं, अकबर को महान ग्रेड बनाया बनाया जाता है तो ये हमारे ये जो इतिहास के साथ भी हमारे धोखा हुआ है हम लोगों के साथ में तो उन नायकों को सामने लाना बहुत जरूरी है जैसे वीर सावरकर की आप बात कर रहे हैं तो ऐसे नायकों को लाना जिन्होंने देश के लिए किया है जीवन दान दिया है और अच्छी शब्दावली आपकी बहुत बढ़िया आपकी शब्दावली रचना आपकी रही मतलब ये जरूरी है ये इस समय जरूरी है आप और इसमें आप छंद रखें छंद में लिख सकते हैं आपको जिस तरह के आपके कविता आराम से आएंगे सबकी जितनी ऐतिहासिक जो कविता है इस तरह की लिखी हुई है छंद क्या लय में एक बार बात ही अपने आप हो जाए बढ़िया और प्रभावशाली कविता आपकी रही और राजश्री जी ने ये रचना भी बहुत बढ़िया रही आपने तो इसमें आशा का स्वर इनकी कविताओं में भी नजर आता है वो जरूरी है क्या तो मेरा मानना है ठीक है बहुत बढ़िया आपका बहुत बहुत बधाई तो नीलम जी नहीं तो हमको या अभी जा रही हैं आस्था के संगम में लेकिन हमको भी आस्था की डुबकी लगवा दी उन्होंने शंकर जी की जो आराधना की उन्होंने और की प्रस्तुत की है जो उसमें बहुत बढ़िया लिख रही हैं और ये क्या सुभाष शशि शशि तिवारी बहुत अच्छी जो सोच है आपकी ये भी आपकी क्योंकि कविता क्या है खासकर आपके जो रुझान है शेर या गजल की तरफ रुझान है यानी दो पंक्तियों में गजल का जो शेर है वो जैसे हमारी हिंदी की जो दोहो इधर ये दोहा दो पंक्तियों की बात करनी है तो शेर गजल में भले आपको 5-10 शेर या इतनी मिले वास्तव में दो ही पंक्ति मिलती है आपको कहने के लिए एक बात कहने के दो ही पंक्ति आपके पास है गीत की तरफ और विस्तार आपके पास नहीं है वहाँ उपलब्ध नहीं है उतना आपको विस्तार दो ही पंक्तियों का विस्तार है आपका उसी में बात करनी है और हर पंक्ति जो है ना जैसे बता ये नाप तोल में रहे तो और अच्छा जिसमें आप कटावट लेंगी तो भी शेर गजल के शेर में एक मात्रा एक शब्द ना कम होता तो ना ज्यादा हो सकता है अब वहाँ अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं जा रहा नहीं कर सकते गीत में कर सकते हैं वहाँ हूँ लगाना पड़ेगा आपको वो अपूर्ण क्रिया इसमें नहीं चलती पूर्ण होनी चाहिए क्रिया की सब ज़्यादा भी नहीं और कम भी ना हो और कई बार लोग लिख देते हैं कई बार कि भाई
उसकी व्यथा कि किसी कहीं पहुँचता, किसी की व्यथा कानों से बहरी होगी, इस तरह की बात हुई थी। अब इस तरह के शब्द भी नहीं आने चाहिए। मान लिया अगर हम कह दें भाई कानों से भी कोई बहरा होता है, नाक से तो बहरा होता नहीं है, तो कानों से जो शब्द है फालतू शब्द है, तो बहरी हो गई, बस इतना ही काफ़ी है ना कहना है। तो ऐसे ही होता है कि कोई वो आँख से अंधा हो गया, अरे अंधा तो आँख से ही होता है, वह अंधा हो गया इतना पर्याप्त है कहना। तो आँख से इससे मतलब फालतू शब्द है जिसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 2 शब्दों में बात बनी तो 4 शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। ये कसावट ये धीरे-धीरे आती है, इसमें क्या कोई व्यवस्थित नहीं है और हर पंक्ति में बराबर साइज़ है कि नहीं है। तो लय के हिसाब से आ जाता है। बहुत अच्छे आपके विचार हैं एकदम प्रभाव मतलब ये तो जैसे मैं बात वो पहले भी कर रहा था, वो बात फिर वापस आ गई इसमें कि गज़ल के शेर में या ख़ास तौर से हर कविता में वैसे 2 चीज़ें कही गई हैं, जैसे फसाहत और बलागत। फसाहत कहते हैं कि स्पष्टता होनी चाहिए कथन में आपकी। आप जो कहना चाह रहे हो, वो जो आपने जो लिखा है, वो पाठक वही समझ रहा है कि ये कुछ और समझ रहा है? या सुनने वाले के दिमाग में वही जो आप कहना चाह रहे हो, वो कब आएगा जब आपको इतनी महारत हासिल हो गया, वही शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आप कहना चाह रहे हो, आपकी भावना को व्यक्त कर सकें। वरना क्या होता है कि आप कुछ कहना चाह रहे हो, उसका मतलब कुछ और निकल रहा है पढ़ने वाले को। तो उसको कहते हैं फसाहत यानी स्पष्ट है, क्लैरिटी है आपके थॉट में भी और उसमें वर्ड्स में भी। तो वो होना ज़रूरी है। और फिर है बलागत कहते हैं, बली बली बलागत कहते हैं मार्मिकता होनी चाहिए, यानी प्रभाव होना चाहिए, असरदार होनी चाहिए कविता से। वो वो पढ़ने वाले को लगे वाह! कुछ बात ख़ास कुछ अरे वाह! कुछ तो है बात। तो लगे साधारण बात ना लगे। इसमें हालाँकि उसमें लग पढ़ने वाले मन में कुछ लग रहा है, हाँ, वाह! क्या बात है इसमें। जैसे एक इसके लिए एक और शब्द है गज़ल के लिए, तगज़ुल कहते हैं या शेरियत कहते हैं। कई बार शेर तो बन जाता है। अब छंद वहाँ तो बन ही जाएगा, खाली छंद बनाना या पद्य बनाना कविता नहीं है। उसमें बात होगी तभी पद्य कविता बनेगा, वरना खाली पद्य बन के रह जाएगा वो। तो वो जो खास बात जो है जो पढ़ने वाले दिल में है, उसको तगज़ुल कहते हैं शेर। इसके बिना गज़ल का शेर नहीं होता। नज़्म का शेर हो जाएगा, नज़्म भी शेरों से बनती है, यानी कविता हो सकती है। कविता में तो क्या कहीं कमज़ोर पंक्ति, हल्की पंक्ति कुल मिला के टोटल समग्रता में आपका प्रभाव आना चाहिए। यहाँ तो आपको 2 ही पंक्तियों पर प्रभाव आना चाहिए और कहीं मान लिया कमज़ोर शेर हो गया तो पूरी गज़ल का प्रभाव खत्म हो जाता है। यहाँ तो हर शेर को अपने में मुकम्मल होना चाहिए। ठोक बजा के वो इसमें आपको देखना पड़ेगा, यहाँ वही हो रही बात है। और ये अभ्यास से सब कुछ आता है, कोई ऐसे तो आता नहीं है। और आजकल तो उपलब्धि है कि ये पहले तो उपलब्ध नहीं थी, ये बताने वाला नहीं था। उर्दू वाले हिंदी वालों को बताते नहीं थे। हिंदी में जानकार थे नहीं, अब तो हिंदी में जानकार बहुत हैं, मिल जाते हैं, सब जानकारी मिल जाती है। लेकिन किसी पुस्तक में जो चीज़ आपको पढ़ने में 4 साल में जो चीज़ हासिल होगी, कोई जानकार आपको 2 मिनट में वो चीज़ बता देगा, दे देगा तो आपको क्योंकि उस वर्षों की साधना के बाद उसको भी उपलब्ध हुआ है, जो आपको सरलता से उपलब्ध करा देता है। तो अभ्यास करते रहिए, अपनी चीज़ों को देखते रहिए। तो बढ़िया आप लोग तो संभावना भी और बहुत अच्छा कर रहे हैं काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, क्योंकि नहीं ये अब देखिए अभी ऐसा ये कविता का तो उसमें क्या है कि आपकी सोच है, आप हँसा सके ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। घर की बातें करेंगे ना तो शाह साहब ने क्या बढ़िया कविता सुनाई है आपकी, है ना? तो रहेंगे वही वही तो हर एक बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो ज़रूरी है कि उनका मैं तो कहता हूँ कि मैं जैसे मैं श्रृंगार पहले बहुत लिखता था, हास्य भी लिखता था मैं, हास्य कविता भी बहुत लिखता था। अब थोड़ा कम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि उससे मुझे परहेज़ नहीं है कि जब चाहे मतलब जीवन का रंग है भई आपको आप कभी खुश होते हो, कभी दुखी भी होते हो, तो सब चीज़ों को लेके चलना चाहिए कि बहुत आपने बहुत बढ़िया आयोजन भी किया है सब आप बढ़िया लिख भी रहे हैं सब ये समेट रहे हैं एक-दूसरे ये बड़ी चीज़ है, सबसे मिलना-जुलना ये बड़ा काम है। आप सबको बहुत-बहुत मेरी बधाई और शुभकामनाएँ। आप लोग निरंतर लिखें और माँ शारदा की कृपा आते रहे। कोई तो शुरुआत करता है नहीं। नहीं तो हाँ, ये बिल्कुल ये तो हाँ, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। एक अच्छे इंसान को कवि बना देना बड़ी चीज़ है। चलिए 2-4 हाँ, हाँ, बस वहाँ पे कर दें बहुत सुना के बहुत हुआ। हाँ, चलिए।